है कि जो चिल्ला करके पत्रकारिता करेंगे वही पत्रकार कहलाएंगे। तो चिल्लाना आप भी सीख लीजिए। जब मैं धीरे से बोलता था तो कहा जाता है ना, आप ही लोग तो कहते हैं कि सिस्टम जो है गूंगा और बहरा हो गया है। नेताओं ने जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि हम यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, हम वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे, इन्होंने राज्यों में बांट दिया है। अगर मेरी जन्मभूमि है तो उत्तर प्रदेश मेरी जान है, तो बिहार हमारी शान है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार रवि भट्ट, जिनका चैनल है टाइम्स ऑफ अयोध्या, बहुत बारीकी से सवाल रखते हैं, बहुत बारीकी से सवालों का जवाब भी देते हैं और ये हर तरह की खबरों पे खरा उतरते हैं। हम इनसे आज खास मुलाकात मेरी हो रही है, इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे और एक बहुत बड़ा विवाद में कभी कभी ये घुस जाते हैं और किसी किसी लोगों को ट्रोल करने लगता है इतना ज़्यादा कि वो डिप्रेशन में चला जाता है और क्या क्या करने लगता है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका रवि जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपने मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं बता दूं आपको कि आज ये हमारी होम टाउन में औरंगाबाद जिले में आए हुए हैं, कुछ काम था इनको, ये आए हुए हैं और इनसे खास बातचीत करने के लिए हम थोड़ा सा समय निकाला है। समय भी इनके पास बहुत कम है और मैं बता दूं आपको कि इनकी जो भी वीडियो बहुत है, इनके पास कम है क्योंकि इनका ट्रेंड छूट रहा है। सबसे पहला बात कि मैं बता दूं अगर मनीष कश्यप के बाद अगर कोई भी वीडियो अगर सर्च में आता है इनका, तो सबसे पहले इनका आता है, मनीष कश्यप के बाद, या फिर पहले भी कह सकते हैं, इसलिए कि इनका जो भी वीडियो होता है ट्रेंडिंग में हर वीडियो रहता है। मैं जानना चाहूँगा पत्रकारिता आपने कब से की? देखिए, पत्रकारिता बहुत पहले से ही कर रहा हूं। 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन पूर्ण तरीके से ग्राउंड पर नहीं जो है काम कर पा रहा था। कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से लिमिटेड जगहों पर जा पा रहा था, लेकिन जब लोग नए आयाम मिले, लोग मिले, नए दोस्त मिले, तो फिर सोचा कि अब समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए और पूर्णतः इसके ऊपर जो है काम करना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म मिला जिस पे हम काम करना चाहते थे। तो 2020 से और जो है पूरी तरीके से ग्राउंड पर उतरकर उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के तमाम उन मुद्दों को उठाने का प्रयास किया जो समाज हित के लिए है, जो जनता हित के लिए है और जिससे लोगों का भला हो सकता है। रवि जी, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है बिहार में कि आखिर यूपी से आकर के रवि जी बिहार में पत्रकारिता करते हैं। बहुत बड़ा सवाल है आपके लिए और मैं बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना है, क्या कहना चाहेंगे? वो लोग हैं, कुछ लोग, सारे लोग नहीं कहते, कुछ लोग कहते हैं, वो लोग हैं जो बराबरी नहीं कर पाते हैं, जो टांग खींचने का काम करते हैं। देखिए, हम ये नहीं मानते उत्तर प्रदेश या बिहार, हम भारत के निवासी हैं, हमारा देश भारत है और भारत के संविधान ने हमें कहीं भी जाने की, बोलने की, रहने की, खाने की आज़ादी दी हुई है। तो उसी आज़ादी का मैं पालन कर रहा हूँ। इन नेताओं ने जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि हम यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, हम वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, इन्होंने राज्यों में बांट दिया है कि हम यहाँ पर सत्ताधीश होकर सत्ता पर शासन करेंगे। हमारे लिए देश एक है और हम देश के लिए जो है काम करते हैं। हम जनता की बात जो है देश के मुखिया तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, प्रदेश के मुखिया तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं और मेरे लिए देश सर्वोपरि है, राज्य से मुझे फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से आके, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी प्रेम किया है, बिहार के लोगों ने भी प्रेम किया है। अभी उत्तर प्रदेश में ही 2 महीना समय देकर आ रहा हूं, इसीलिए मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश अगर मेरी जन्मभूमि है तो उत्तर प्रदेश मेरी जान है, तो बिहार हमारी शान है। ऐसा कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में आप पत्रकारिता करके दिखा दो तो जाने। मैंने उनका वीडियो देखा है, तभी मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। नहीं तो वो उनको हमसे मिलवाइए ना, जो लोग कहते हैं। अरे भाई, हमारा जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश, अयोध्या जिला, और हम अयोध्या में 2 साल तक पत्रकारिता की है, अयोध्या के एक एक गांव, गली, कस्बा, मोहल्ला में। और अभी मैं उत्तर प्रदेश से आ रहा हूँ। अब बिहार के लोगों को समस्या हुई, बिहार के लोग ने याद किया, तो बिहार के लोग जब इतना सर आंखों पर बिठा लिए तो उनके लिए भी तो आना पड़ेगा। अब हम कोई दूत तो है नहीं कि एक जगह बिहार पहुंच गया, एक जगह झट से उत्तर प्रदेश। जब हम घुसते हैं तो वहां समय देते हैं। अभी हम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 45 दिन का हम समय देकर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बस उनको नजरिया बदलना चाहिए। वो जो लोग ये कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी काम करते हैं, झारखंड में भी जो है, इसके बाद मध्य प्रदेश में, बिहार में भी, तो हर जगह पत्रकारिता करते हैं। एक सवाल और भी, वही यूट्यूबरों का, मतलब वही पत्रकारों का भी एक सवाल है कि जो चिल्ला करके पत्रकारिता करेंगे वही पत्रकार कहलाएंगे। तो चिल्लाना आप भी सीख लीजिए। जब मैं धीरे से बोलता था तो कहा जाता है ना, आप ही लोग तो कहते हैं कि सिस्टम जो है गूंगा और बहरा हो गया है। मतलब तो मुझे लगा यार, ये सिस्टम जब गूंगा और बहरा है तो अगर हम धीरे बोलेंगे, गूंगा को थोड़ी, बहरा को थोड़ी सुनाई पड़ेगा, तो तेज में बोलने का प्रयास किया। और सच बात है कि जब तेज बोला तो सत्ताएं भी जागी, शासन भी परिवर्तित हुआ और प्रशासन के लोग एक्शन में भी आए। तो हम उस गूंगे बहरी सरकार को और सत्ता को जगाने के लिए अगर तेज से बोल रहे हैं, तेज से बोलने पर अगर किसी मनुष्य का भला हो रहा है, गोकुल यादव पत्रकार का भला हो रहा है, जो है बेगूसराय के पत्रकार के परिवार का भला हो रहा है, तो तेज बोलना जायज है। जो है, मैं तेज बोलना स्वीकार करता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या कहते हैं, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरे तेज बोलने से आम आदमी को न्याय मिल रहा है, लोगों की आवाज वहां तक पहुंच रही है जहां तक वो पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं और तेज बोलूंगा, जिसको जितना जलना है जले, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरे चिल्लाने से लोगों को न्याय मिलता है और मैं न्याय के लिए लड़ूंगा। मेरा एक सवाल और है, पत्रकार का काम क्या होता है, चाहे इंडिया का कोई भी पत्रकार हो? देखिए, पत्रकार का काम यह होता था कि पहले की पत्रकारिता में बताता हूं कि लोगों की बात उठाकर सत्ता तक जो है पहुंचा देना, टीवी, टेलीविजन, रेडियो, समाचार के माध्यम से पहुंचा देना। इसके बाद सरकार सुने या ना सुने फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब जो है, जिस तरीके से परिवर्तन संसार का नियम है,
और परिवर्तित हुए हैं। अब वो पत्रकार एक सोशल एक्टिविस्ट की भी भूमिका में नजर आ रहे हैं। वो लोग जाते हैं, समाज के हर एक मुद्दों को उठाते हैं और जरूरतमंदों को मदद भी करते हैं। तो पत्रकार का एक नया आयाम बदल गया है, नया आयाम आ गया है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और ये होना चाहिए, क्योंकि बदलते हुए भारत की ये पुकार थी कि पत्रकार सिर्फ पत्रकारिता न करे बल्कि वो लड़े, और वो ग्राउंड पर जाकर लड़ रहा है, न्याय के लिए भी लड़ रहा है, समाज के लिए लड़ रहा है और हक के लिए भी लड़ रहा है, उस इंसान को जो जिसका हक मार लिया गया है। तो पत्रकारिता का एक नया युग शुरू हो गया है और इस युग के हम लोग योद्धा हैं, जो आज हम उन लोगों से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो मुगलों और अंग्रेजों के बाद आज जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, जो नेता हैं, उन्होंने हमें गुलाम बना कर रखा है। ये युद्ध चल रहा है, उसके हम योद्धा। थोड़ा सा एक सवाल, लोग ये भी कह रहे हैं, मैं सभी लोगों का ही सवाल कर रहा हूं, सभी पत्रकारों का ही सवाल कर रहा हूं कि आपने ऐसे 2-4 काम गिना दीजिए आप कि जो आपने अच्छा किया है उससे लोगों में बदलाव आए हैं। हाँ, हम गिनाएं। सबसे बड़ी बात कि मैंने 2 बच्चों को अडॉप्ट करके आज मैं पढ़ा रहा हूं। हमारी टीम टाइम्स ऑफ अयोध्या 2 बच्चों को पढ़ा रही है, जिनके एक के गोकुल यादव, जो इनका जमुई में प्रभात खबर के पत्रकार थे, वो जो है उनके दिन दिहाड़े 5 गोली उनको मार दिया गया और कोई नेता मंत्री विधायक नहीं पहुंचा, यहां तक कि चिराग पासवान भी नहीं पहुंचे। हमने खबर दिखाई और खबर का असर इतना हुआ कि जो है अपराधी भी पकड़े गए। इसके बाद चिराग पासवान भी पहुंचे, पप्पू यादव भी पहुंचे, वहां के नेता स्थानीय विधायक भी पहुंचे और जो है उसका असर भी हुआ और वो लोग आज खुश हैं। जब उसकी बेटी को कोई पढ़ाने के लिए सामने नहीं आ रहा था तो हमने पिछले 2 महीने पहले जो है उस बच्ची को पढ़ाने के लिए हम लोग आगे आए और आज हमारे खबर की वजह से वो बच्ची भी पढ़ रही है और उस परिवार को न्याय मिला। गोपालगंज की एक बच्ची है जो गूगल गर्ल आरोही के नाम से फेमस हुई थी, वो भी गोपालगंज में पढ़ रही है। वो जब तक जीवन भर जब तक पढ़ेगी, जब तक वो कंपटीशन एग्जाम निकाल नहीं लेती, तब तक वो पढ़ेगी। सुभाष कुमार बेगूसराय में पत्रकार की हत्या हुई थी, 6 दिन बाद भी जो है कोई भी नेता मंत्री विधायक उसके घर पर नहीं पहुंचा। हमने जाकर वहां पर पत्रकारों को लेकर आंदोलन किया और 24 घंटे के अंदर माननीय कोर्ट ने आदेश निकाला कि जो अपराधी फरार हैं वो लोग अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। कुर्की जब्ती का आदेश माननीय कोर्ट ने दिया, उसका आंदोलन मैंने शुरू किया हुआ था, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और उस खबर का इतना असर हुआ कि 24 घंटे बाद कुर्की जब्ती हुई, वो लोग सरेंडर किया और आज वो न्याय मिला उस परिवार को। तो ये काम है, बाकी गिनाएंगे तो 1 साल में बहुत ही काम हुआ है, बहुत शाम हो जाएगी। लोग यही बात को जानना चाह रहे थे कि आखिर रवि भट्ट जो बिहार में आकर के अपनी एक अलग छवि बनाए हुए हैं, आखिर उन्होंने बिहार में क्या क्या किया। हम इसलिए अवगत करा रहे हैं सब लोगों को कि शायद अगर बिहार में अगर यूपी से आकर के कुछ कर रहे हैं लोग तो उनकी काम को भी लोगों को जानना चाहिए। यूपी के लोग यूपी का वीडियो देखते हैं तो यूपी के लोग पूछते हैं सवाल कि भाई बिहार क्यों चले जाते हो, क्योंकि उनको यूपी का वीडियो देखना तो यूपी से मतलब, बिहार के लोगों को बिहार से मतलब है तो बिहार का वीडियो देखते हैं तो वो कहते हैं उत्तर प्रदेश से आके बिहार में क्यों पत्रकारिता कर रहे हो। तो जहां लोग हैं वो उसी राज्य का, मतलब आपको दही चावल खाना, दही चूरा खाना पसंद है और आपको जो है दही और दाल दे दिया जाता है, अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो बिहार के लोगों को बिहार का वीडियो पसंद है, इसलिए उनके सामने बिहार का ही वीडियो रिफ्लेक्ट करता है, तो उत्तर प्रदेश का नहीं। और उत्तर प्रदेश वालों के सामने उत्तर प्रदेश का वीडियो रिफ्लेक्ट करता है तो कहते हैं बिहार में क्यों मतलब उत्तर प्रदेश से बिहार में क्यों चले जाते हो। तो ये सवाल है, इसको बदलने की जरूरत है। और हम यही कहते हैं कि भाई आप देश जाति में पहले बांटा, फिर धर्म में भी बांटा, अब राज्यों में बांट दिया है, पत्रकारिता को कम से कम छोड़ दीजिए, मत बोलिए इसके ऊपर। हमको आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम लड़ेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े भी रहेंगे, बस आप सहयोग कीजिए, टांग मत खींचिए। भाई साहब, पत्रकार का मतलब यही होता है कि कंधे से कंधे मिलाकर के चलेंगे साथ, इनके साथ, हमारे साथ। तभी कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, अंजुम, अजीत अंजुम, इनसे क्यों नहीं पूछते भाई कि आप स्टूडियो में बैठकर पत्रकारिता करते हैं, ग्राउंड पर क्यों नहीं आते? उनका भी तो फर्ज है कि ग्राउंड पर आए, उनका भी तो फर्ज है कि वो लोग जनता की आवाज उठाएं। वो लोग स्टूडियो से क्यों पत्रकारिता करते हैं? उनसे, ये लोग उनसे नहीं पूछेंगे। और वो देश में जाकर जम्मू कश्मीर का मुद्दा दिखाते हैं, जो है इसके बाद गुजरात चुनाव दिखाते हैं, हिमाचल का चुनाव दिखाते हैं, बुलेट पर कोई राइड कर रहा है, कोई कार पर राइड कर रहा है, तो वो ये जनता उनसे सवाल नहीं पूछेगी, क्योंकि वो लोग इनको उस दायरे में बांध दिए हैं। और हम जब साला एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो ये लोग सवाल करने लग जाते हैं। अरे उनसे सवाल कीजिए जिन लोगों ने इसकी नींव पहले रख दी है। हाँ, मैं बता दूं एक चीज़ कि पत्रकारिता का मतलब वो नहीं होता जो स्टूडियो में बैठ करके पत्रकारिता होती है, हाँ वो भी एक होती है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है वो सबसे बड़ी बात होती है, जो हम लोग कर रहे हैं। साथ में ये रवि भाई जो हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं, लिपस्टिक मेकअप लगा के, पाउडर और फॉर्च्यूनर लगा के बैठती ना, परफ्यूम, वो 5 मिनट के लिए हमारी तरह काम करके दिखा दें रोड पर, तो जो सफेद उज्जल की हुई है वो काला झलकने लग जाएगा। औकात नहीं किसी के ग्राउंड पर काम कर दे। ये जो लाली लिपस्टिक है सब 2 मिनट में पोत जाएगा, बह जाएगा। किसी भी पत्रकार की बात कर रहा हूं, पत्रकार का ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, उसके लिए धर्म एक है, राष्ट्रीयता। और हम ना किसी पार्टी के हैं, ना हम किसी व्यक्ति के हैं, ना विशेष के हैं, हम सिर्फ और सिर्फ भारत के हैं और भारत के लिए काम करते हैं। हमारा कोई दायरा नहीं बटा है, हमारा कोई राज्य नहीं बटा है, हमारे लिए हमारा देश ही सर्वोपरि है और हम देश के हर एक कोने में जाकर आवाज उठा सकते हैं। बहुत लोग आपको वीडियो देखते हैं, बहुत पसंद भी करते हैं आप लोगों को आपको, लेकिन ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक का भी एक सवाल है कि आखिर रवि जी कहां से आते हैं, कहां उनका घर है? देखिए, उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या मेरा घर है और अयोध्या में ही पला बड़ा, जो है शुरुआती शिक्षा दीक्षा भी वही हुई। इसके बाद
दिल्ली में कुछ 3-4 साल रहा, वहाँ पर कुछ जो है पढ़ाई किया, कुछ स्ट्रगल किया, कुछ संघर्ष किया, इसके बाद जो है सीधा जो है लॉन्च बिहार में ही हुआ हूँ जी। हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि जो है ये अच्छा कर रहे हैं तो इनका सहयोग कीजिए, अगर ये गलत कर रहे हैं तो इनका टांग मत खींचिए, हाथ पकड़कर इनको बताइए कि भैया आप गलत कर रहे हैं, ये चीज कीजिएगा तो अच्छा रहेगा और ये चीज अच्छा रहेगा, तो इनको समझाने का प्रयास कीजिए अगर ये गलत कर रहे हैं तो। आभार आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। एक बार आप बता दीजिए कि आपका जो स्टाइल है लास्ट में बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का पुनः एक बार इस वीडियो को देखने के लिए सभी दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद। लेकिन इनके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, और दूसरा जो है लाइट चला गया तो अंधेरा हो गया, थोड़ा उसको भी मैनेज कर लीजिएगा लोग। कोई बात